हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को मेरे गार्डन में स्वागत है। तो जैसा कि सर्दियां गई हुई कुछ दिन हो गए हैं, गर्मियां आ गई हैं। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो गार्डन में भी बस मौसम के हिसाब से फूल और सब्जियां लगना शुरू हो जाता है। तो कुछ सब्जियां मैंने पहले ही लगा चुकी हूँ। आज मैं कुछ सब्जियों के पौधे, बीज और फूल के पौधे और फूल की बीज लगाने वाली हूँ। तो ये छोटा सा मेरा ये गार्डन ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं आज मार्केट गई थी। मार्केट में ये शिमला मिर्च के छोटे छोटे पौधे मिल रहे थे। तकरीबन ये पौधे का रेट 30 रुपये था। इसमें 20 से 25 पौधे दे देते हैं। तकरीबन मैं 1 सप्ताह पहले शिमला मिर्च के बीज डाली हूँ। उसे तैयार होने में टाइम लग जाएंगे, तब तक मैं ये शिमला मिर्च लगा देती हूँ क्योंकि ये बड़े बड़े पौधे मिले थे। अभी शाम का टाइम है तो शाम के टाइम में ही मैं पौधे लगा रही हूँ। गर्मी के दिन में आपको सुबह पौधे नहीं लगाने होते हैं। अगर शाम को लगाएंगे पौधे तो ये आसानी से लग जाते हैं। पौधे लगाने के बाद पानी तो बहुत ही ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं पानी भी इसमें डाल रही हूँ। और अभी इस गर्मी के मौसम में ये बीज जो हैं ये झिगुनी के, हमारे तरफ इसे झिगुनी कहते हैं, नेनुआ की ही एक प्रजाति है। तो मैं साइडों साइडों में इसके भी बीज डाल रही हूँ क्योंकि इसके बेल होते हैं कि ये साइडों में तारों पे चढ़ चढ़ कर इसके बेल और इसमें सब्जियां लगेगी। तो इसीलिए मैं जहाँ जहाँ जो बगीचे के जो साइड किनारे हैं, पेड़ के नज़दीक है, उसी जगह मैं ये बीज डाल रही हूँ जिससे इसकी बेल लगे तो आसानी से पेड़ पर तारों पे चढ़कर ये इसकी सब्जियां फल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ बीज लेकर आई थी गर्मियों के फूल वाली। ऐसे तो सारी जो फूल है मैं कई बार लगा चुकी हूँ, लेकिन कोलियस की जो बीज है मैं पहली बार लेकर आई हूँ क्योंकि कोलियस के पौधे मुझे मिल नहीं रहे थे। बीज मिली तो मैं सोची क्यों ना इसे भी मैं ग्रो करके देखूँ। मैं पहली बार ही कोलियस को खुद से ही उगा रही हूँ। अब देखिए उसमें कितने अच्छे से जर्मिनेशन आते हैं या नहीं। तो सोची क्यों ना इन्हें गमले में ही बीज डालूं जिससे कि इनकी सही से देखभाल हो जाए। तो यहाँ पर मैं जो गार्डन सॉइल होता है उसमें मैंने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद मैंने डाली है। तो ये सब मिक्स करके मैं गमले में डाल रही हूँ। जितने भी मैं फूल के बीज लाई हूँ इन गमलों में ही उनकी पनीरी मैं तैयार करने वाली हूँ। तो मैं पहली बार ही मैं कोलियस के बीज भी देखने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही एक्साइटमेंट था। ऐसे तो गर्मियों के सीज़न में जो फूल आते हैं मैं अक्सर उसका, जब भी गर्मियाँ आने वाली रहती है तब भी उसका बीज से पौधे खुद से तैयार कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक इसके बीज थे, जैसे हम लोग चौलाई की साग या लाल साग के जो बीज होते हैं बिल्कुल उसी तरीके के बीज इसमें थे। बहुत ही बारीक बारीक बीज थे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी जो रेत होती है वो मिक्स करके उसे अच्छे से छीटा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उस बीज को छीटेंगे तो एक ही जगह इकट्ठा होकर वो बीज उग जाएंगे, और उसमें अगर रेत मिला देंगे तो अच्छे से अलग अलग होकर छिड़क सकेंगे। तो यहाँ पर बीज को डालने के बाद इसमें हम ऊपर से कोकोपीट डाल देंगे जिससे कि अच्छे से इसकी जर्मिनेशन हो सके। क्या आपको भी ये लगता है कि गार्डनिंग करते टाइम आपकी जो इतनी भी टेंशन वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है? मुझे तो अक्सर होता है, जो भी टेंशन वगैरह हो, जो भी ज़िंदगी में आपके अंदर तनाव हो, वो जब भी गार्डनिंग करना शुरू करते हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जिनिया के भी बीज इस तरीके से मैं जिनिया के जो फूल के पौधे कई बार मैं उगा चुकी हूँ। तो इसीलिए ये थी कि इसे डालने के बाद ये तो सही से ग्रो हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसे भी मैं 2 गमले में डाल रही हूँ जिससे कि थोड़ी दूरी दूरी पे इसके छोटे छोटे पौधे उगे, उसे आसानी से निकाल कर मैं मिट्टी में डाल सकूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सनफ्लावर के जो ये बीज हैं, ये इसके बीज थोड़े मोटे मोटे बड़े बड़े होते हैं, तो इसे मिट्टी में अलग अलग करके लगाना आसानी हो जाता है। जो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े इसके बीज हैं। तो इसे मैं 2-2 इंच की दूरी में इस गमले में डाल रही हूँ, क्योंकि इसे जब भी अगर इसे निकाल कर दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना हो या तो इसे डायरेक्ट मिट्टी में लगाना हो तो आसानी हो जाएगी। और गर्मियों में बहुत ही कम मेहनत वाली जो ये पोर्टुला का 9 o'clock जो फ्लावर है उसे आप आसानी से ग्रो कर सकेंगे छोटे से छोटे कंटेनर में।
कोई भी डब्बे वगैरह उसमें मिट्टी भर के उसमें डाल देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग देते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस ये फ्लावर हैं। तो इसे मैं जितने भी मेरे पास छोटे छोटे गमले हैं सब में मैं यही 9 o'clock जो फ्लावर है उसे मैं डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत ही लो मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। देखने में गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने सीड्स डाले हैं और यहाँ पर जो भी पौधे ग्रो करवा रहे हैं उसमें हल्का हल्का पानी डाल देंगे, जिससे कि ये ग्रो होने में आसानी होगी। जैसे ही मैं पानी देने के लिए शुरुआत की, मेरा छोटा बेटा डर से वो देख लिया। जब भी ऐसा कुछ काम करने लगती हूँ साथ में वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेता। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों के साथ खेल रहा था, जैसे ही देखा कि मैं पानी डाल रही हूँ वो भी दौड़ा दौड़ा आया, मम्मा मैं आपका हेल्प करा देता हूँ। अभी मेरा जो ये छोटा बेटा है तकरीबन 4.5 साल का है, लेकिन उसे बहुत सारे प्लांट्स के नाम उसे पता है, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। उसे बहुत इन चीज़ों की धीरे धीरे जानकारी हो गई है। ज़मीन में मैं कैंडुला के पौधे लगा रखी थी। ये सर्दी का मौसम का फूल का पौधा है, तो ये अब तकरीबन बूढ़े हो गए हैं। इसमें अब फ्लावरिंग ना के बराबर हो रही है, तो सोची क्यों ना इसे हटाकर इस जगह पर गर्मियों के फूल के पौधे लगाऊंगी। तो और साथ में ये जो फूल के पौधे हैं उसे मैं इसे डिकम्पोज करके इसे मैं खाद बना लूँगी, जिससे कि ये खाद भी तैयार हो जाएंगे। अभी गर्मियों के मौसम में बहुत ही जल्दी इसके कंपोस्ट तैयार हो जाते हैं। देख सकते हैं दर्श भी पीछे पीछे लगा हुआ है, वो भी साथ में वो सारे काम वो कराता रहता है। अगर आज का ये गार्डन ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो जल्दी ही दूसरे वीडियो में आपसे हम मिलेंगे।